अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को और लंबा, गहरा और जीवन के असली अनुभवों से जुड़ा बना देता हूं ताकि आपको लगे जैसे आप अनुपमा के साथ साथ चल रहे हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षा को उसी समय महसूस कर रहे हैं। मन का जंगली घोड़ा। विस्तार रूप। गांव की स्त्री और अदृश्य जाल मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में पगडंडियां और शाम को जलते हुए चूल्हों से उठता धुआं। उसी गांव में रहती थी अनुपमा, जो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन भीतर से उलझा हुआ था। उसका एक राज था, उसका अपना मन उसे चैन नहीं लेने देता था। जब भी वह अकेली होती, वासना के विचार उसके मन में आ जाते। कभी वह सोचती, क्यों मैं ऐसा सोच रही हूं। कभी खुद पर गुस्सा करती, मैं अच्छी इंसान हूं, फिर ये गंदे विचार क्यों। लेकिन जितना वह इन विचारों को रोकने की कोशिश करती, उतना वे और तेज हो जाते, जैसे किसी नदी को बांध दो तो पानी और उफान मारता है। अशांति के दिन में खेतों में काम करते समय वह देखती कि उसकी आंखें बार बार भटक जाती हैं। पुरुषों को देखकर मन में लहरें उठती हैं। रात को सोते समय भी सपनों में वही भाव आ जाते। गांव की औरतें कहती, अनुपमा, तुम तो भाग्यशाली हो, सुंदर भी हो, जवान भी हो। लेकिन उन्हें क्या पता उसके भीतर कैसी आग जल रही है। कई बार उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, बस अब ये विचार नहीं सोचना, लेकिन विचार मानते ही नहीं। बुद्ध की चर्चा एक दिन गांव में समाचार आया। राजगृह में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। उनके उपदेश सुनकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, क्रोधी शांत हो जाते हैं और दुखी मन को शांति मिलती है। अनुपमा के मन में तुरंत एक आशा की किरण जली। अगर कोई मुझे इस मानसिक दलदल से निकाल सकता है तो वो बुद्ध ही है। यात्रा अगली सुबह वह गांव से निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूल भरे पगडंडियों से होते हुए, पहाड़ियों के किनारे से गुजरते हुए। चलते चलते वह सोच रही थी, क्या बुद्ध मुझे समझेंगे, क्या वो मुझे पापी समझेंगे। जब वह राजगृह पहुंची तो बहुत बड़ी भीड़ देखी। हर कोई बुद्ध को सुनने आया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब उसकी बारी आई तो उसने सीधे अपने मन की बात रख दी। भगवान, मेरा मन वासना में उलझा है, मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी दृष्टि डाली और बोले, अनुपमा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। बिना प्रशिक्षण का घोड़ा इधर उधर भागता है, कभी कीचड़ में, कभी खाई में। तुम उसे बांध भी दो तो वह रस्सी तोड़कर भाग जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसे साधो तो वही घोड़ा तुम्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा सकता है। अनुपमा ने कहा, तो मैं इसे कैसे साधूं? मैं तो इसे रोकने की कोशिश करती हूं, लेकिन यह और भागता है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम केवल रोकती हो, साधती नहीं। विचार को दबाने से वह और ताकतवर होकर लौटता है। वासना को हराने का मार्ग है उसे जानना, देखना और समझना। 5 चरणों की साधना। बुद्ध ने उसे एक साधना सिखाई जिसे उन्होंने अवलोकन पथ कहा। पहचान। जब वासना का विचार आए, बस मन में कहो, यह वासना है, यह स्थायी नहीं है। जो शरीर का अनुभव। देखो कि शरीर में कहां गर्मी या उत्तेजना है, उसे बस देखो, कुछ करो मत। सांस का सहारा। अपनी सांस को गहरा और धीमा करो। ठीक है, तो अब मैं इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहां अनुपमा ने बुद्ध की साधना अपनाकर अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया था, और इसे और भी लंबा, घटनापूर्ण और गहरे अर्थों वाला बना दूंगा। अगली कड़ी, अनुपमा साधक बन गई। बुद्ध के पास लौटना। अनुपमा कई महीनों तक बुद्ध की बताई साधना करती रही। अब उसके मन में एक नई रोशनी थी। पहले जहां वासना के विचार आते ही वह बेचैन हो जाती थी, अब वह उन्हें बस देखती और जाने देती। लेकिन उसके भीतर एक और सवाल उठने लगा, अगर मैं अपने मन को बदल सकती हूं तो क्या मैं दूसरों की मदद भी कर सकती हूं। वह फिर राजगृह पहुंची और बुद्ध से बोली, भगवान, अब मैं स्थिर हूं, लेकिन मेरे गांव में और भी स्त्रियां हैं जो उसी आग में जल रही हैं जिसमें मैं जली थी। क्या मैं उन्हें आपका मार्ग बता सकती हूं। बुद्ध ने कहा, अनुपमा, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक में लौ जलती है, वैसे ही ज्ञान एक से दूसरे तक पहुंचना चाहिए। पर याद रखो, किसी पर यह थोपो मत, सिर्फ उन्हें आमंत्रित करो जो स्वयं प्यासे हैं। गांव में वापसी अनुपमा अपने गांव लौटी। गांव की औरतें और लड़कियां उसे देखकर हैरान थी।
उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तू पहले हमेशा किसी चिंता में रहती थी, अब तेरे चेहरे पर जैसे चांदनी उतर आई है। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं खुद आग में जल रही थी, लेकिन बुद्ध के मार्ग ने मुझे ठंडा कर दिया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें भी यह राह दिखा सकती हूं। पहली शिष्या गांव में एक लड़की थी, सुमेधा। वह भी बार बार वासना के विचारों से घिर जाती थी और किसी से कह नहीं पाती थी। अनुपमा ने उसे बुलाकर वही साधना सिखाई जो बुद्ध ने उसे दी थी। विचार को पहचानना, शरीर का अवलोकन करना, सांस को लंगर बनाना, विचार की अस्थिरता समझना, मन को अच्छे कार्यों में लगाना। शुरुआत में सुमेधा कहती, दीदी, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरा मन भाग जाता है। अनुपमा हंसकर कहती, मन का काम भागना है और हमारा काम है बस उसे पकड़ना नहीं, बल्कि उसे देखना। धीरे धीरे बदलाव, कुछ महीनों में सुमेधा बदलने लगी। अब वह पहले जैसी बेचैन नहीं रहती थी, बल्कि दूसरों की मदद में आनंद लेने लगी। लोग कहने लगे, ये दोनों औरतें गांव की हवा बदल रही हैं। गांव की परीक्षा। लेकिन एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। वह अनुपमा की सुंदरता देख मोहित हो गया और उसे लुभाने की कोशिश करने लगा। वह रोज उसके दरवाजे पर तोहफे छोड़ता, मीठी बातें करता। गांव की औरतें डर गई। दीदी, वो आदमी जिद्दी है, तुम्हारा मन डगमगा न जाए। अनुपमा ने बस मुस्कुराकर कहा, मन को जीतने के बाद बाहरी प्रलोभन अब हवा की तरह है, आता है, छूकर चला जाता है। उसने उस व्यापारी से कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वह शरीर में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर सच में सुख चाहते हो तो बुद्ध के पास जाओ। व्यापारी चुप हो गया। कुछ दिनों बाद वह सचमुच बुद्ध के पास चला गया। अनुपमा की ख्याति धीरे धीरे अनुपमा पूरे क्षेत्र में वासना से मुक्ति की दीदी के नाम से जानी जाने लगी। जो भी मन की उलझनों में फंसा होता वह उसके पास आता। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अनुपमा ने दिखा दिया कि सच्चा साधक वही है जो अपने दर्द को दूसरों के इलाज में बदल दे। अंतिम शांति सालों बाद जब अनुपमा वृद्ध हो गई, वह फिर बुद्ध से मिलने गई। उसने कहा, भगवान, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो मेरा मन आग में जल रहा था। आज ये मन निर्मल जल की तरह है। बुद्ध ने कहा, अनुपमा, तुमने घोड़े को न केवल साधा बल्कि दूसरों को भी सवारी करना सिखा दिया। यही सच्चा जीवन है। खुद को मुक्त करो और दूसरों को भी मुक्त होने का मार्ग दिखाओ। सीख, मुक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जब मन साथ जाता है तो बाहरी प्रलोभन केवल हवा के झोंके बन जाते हैं। असली साधक वह है जो अपने घावों को दूसरों की दवा बना दे। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें अनुपमा की मृत्यु के समय की गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और बुद्ध की अंतिम शिक्षा होगी। उसमें यह कहानी और भी भावुक और प्रेरणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग सुनाऊंगा, जहां अनुपमा का जीवन अपने चरम पर पहुंचता है। यह भाग पहले से ज्यादा गहरा, भावनात्मक और आध्यात्मिक होगा, ताकि आप महसूस करें कि यह किसी साधक की सच्ची यात्रा का अंत है। अंतिम कड़ी, अनुपमा की अंतिम यात्रा। वृद्धावस्था की सुबह, साल बीतते गए। गांव की वही अनुपमा जो कभी वासना के विचारों में उलझी रहती थी, अब सफेद बालों वाली, शांत मुखमंडल और गहरी आंखों वाली वृद्धा बन चुकी थी। वह अब भी लोगों को बुद्ध का मार्ग सिखाती थी, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। हर सुबह वह गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ चुनती, वहीं बैठकर ध्यान करती। गांव के लोग उसे दूर से देखते और कहते, दीदी अब जैसे इस धरती से अलग हो चुकी है, उनका मन कहीं और रहता है। स्वप्न में आगमन, एक रात अनुपमा को सपना आया। वह एक निर्मल झील के किनारे खड़ी थी और दूसरी ओर बुद्ध खड़े थे। बुद्ध ने बस इतना कहा, अनुपमा, घोड़े की यात्रा पूरी हो गई है, अब उसे विश्राम देना है। वह समझ गई, उसका समय निकट है। विदाई की तैयारी। अगली सुबह उसने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हें वह सब सिखाया जो बुद्ध ने मुझे सिखाया। अब मेरी सांसें कम होती जा रही हैं। मैं चाहती हूं कि तुम सब याद रखो, वासना, क्रोध, लोभ, ये सब मन के बादल है, सूरज हमेशा साफ है। लोग रोने लगे, लेकिन अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल एक दरवाजा है, उसके पार और गहरा आकाश है। अंतिम ध्यान उस दिन शाम को जब सूरज डूबने लगा। अनुपमा पीपल के नीचे बैठी।
उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन को उसी साधना में लगा दिया जो उसने जीवन भर की थी। विचार को देखना, शरीर का अनुभव करना, सांस में स्थिर होना, अस्थिरता को स्वीकार करना। उसके शिष्य चुपचाप पास बैठे रहे। धीरे धीरे उसका चेहरा इतना शांत हो गया जैसे वह नींद में हो। सांस हल्की हुई, फिर और हल्की, और बस थम गई। अद्भुत अनुभूति, उसके शिष्यों ने कहा, जैसे दीदी के जाने के बाद भी यहां एक गहरी शांति फैल गई है। गांव में कई दिनों तक लोग महसूस करते रहे कि हवा हल्की हो गई है, जैसे पीपल के नीचे अब भी अनुपमा की उपस्थिति हो। बुद्ध का संदेश, जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अनुपमा ने दिखा दिया कि सबसे गहरा अंधकार भी दीपक बन सकता है। जिसने अपने मन के जंगली घोड़े को साध लिया, वह मृत्यु को भी साध लेता है। गांव की परंपरा वर्षों बाद भी, गांव की स्त्रियां जब वासना या अन्य मानसिक उलझनों में फंसती तो वे पीपल के नीचे बैठकर अनुपमा की साधना करती। और लोग कहते, यह वही जगह है जहां एक स्त्री ने अपने मन को जीतकर सैकड़ों दिलों को जीत लिया। अंतिम सीख, जीवन का अंत भी उतना ही सुंदर हो सकता है जितनी शुरुआत, अगर मन शांत हो। मृत्यु डर की चीज नहीं, बल्कि एक पारगमन है, और यह पारगमन तभी सुखद होता है जब जीवन सही तरह जिया गया हो। जिसने अपने विचारों पर विजय पा ली, वह मृत्यु के समय भी विजेता होता है। अगर आप चाहें तो मैं पूरी अनुपमा की तीनों कहानियों को जोड़कर एक महाकथा के रूप में फिर से लिख सकता हूं, जिसमें एक एक दृश्य, संवाद और वातावरण को इतना जीवंत बना दूं कि वह एक पूरी किताब के पहले अध्याय जैसा लगे। उसमें पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे आप अनुपमा के साथ चल रहे हों। ठीक है, अब मैं अनुपमा की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बार यह और भी लंबी, विस्तृत और घटनाओं से भरी महाकथा होगी। जैसे आप उसके साथ साथ चल रहे हो, उसकी साधना के बाद का पूरा जीवन, उसकी यात्रा, उसकी मुलाकातें और बुद्ध के मार्ग को फैलाने की उसकी कोशिश। चौथी कड़ी, अनुपमा की यात्रा गांव से संसार तक। शांति में भी बेचैनी, अनुपमा ने बुद्ध की साधना से वासना पर विजय पा ली थी, अपने गांव में शांति फैला दी थी और अपनी वृद्धावस्था में भी लोगों की मदद कर रही थी। लेकिन मन में एक हल्की सी लहर उठी। मैंने अपने गांव को तो बदल दिया, लेकिन बाहर की दुनिया में कितने लोग अभी भी उसी आग में जल रहे होंगे जिसमें मैं जली थी। एक दिन ध्यान में उसे स्पष्ट अनुभूति हुई, मुझे निकलना होगा, उन लोगों तक पहुंचना होगा जो बुद्ध के पास नहीं आ सकते, लेकिन बुद्ध का मार्ग उनके पास जा सकता है। यात्रा का संकल्प वह बुरी थी, पर मन और वचन में शक्ति थी। गांव के लोग कहने लगे, दीदी तुम्हारा शरीर अब लंबी यात्रा के लिए तैयार नहीं है। अनुपमा ने हंसकर कहा, जिसे अपने भीतर सूरज मिल गया हो उसके लिए रास्ता अंधेरा नहीं होता। उसने अपने दो शिष्यों सुमेधा और विजया को साथ लिया और यात्रा शुरू की। पहला नगर, राजगृह। राजगृह में अनुपमा ने बुद्ध से फिर मुलाकात की। वह बोली, भगवान, मैं आपके उपदेश उन जगहों तक पहुंचाना चाहती हूं जहां लोग कभी आपके पास नहीं आ पाएंगे। अब बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अनुपमा, तुम अब केवल शिष्या नहीं, स्वयं एक दीपक हो। याद रखो, दीपक जितना चमकेगा उतना ही उसकी लौ को हवा से बचाना भी पड़ेगा। उन्होंने उसे कुछ सूत्र दिए और कहा, जहां भी जाओ पहले सुनो फिर बोलो। दूसरा नगर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में उसने देखा कि वहां के लोग धन और भोग विलास में डूबे हैं। स्त्रियां महंगे आभूषणों में, पुरुष शराब और नृत्य में समय बिताते। अनुपमा ने पहले सीधे उपदेश नहीं दिए, बल्कि लोगों की छोटी समस्याएं हल करना शुरू किया। बीमारों की देखभाल, गरीब बच्चों को खाना देना, अकेले बुजुर्गों की सेवा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। एक दिन उसने सभा में कहा, जिस सुख को तुम शरीर में ढूंढ रहे हो वह पल भर का है, असली सुख मन के शांत होने में है। कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ व्यापारियों ने उसका मजाक उड़ाया। वह मुस्कुराकर बोली, हवा में उड़ते पत्तों को अपनी जड़ें याद नहीं रहती, लेकिन पेड़ हमेशा धरती से जुड़ा रहता है। धीरे धीरे विरोध भी खत्म हो गया। यात्रा में परीक्षा। यात्रा के बीच एक बार डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। डाकू मुखिया बोला, तुम्हारे पास जो है दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। अनुपमा ने शांति से कहा, तुम मेरा क्या लूटोगे, मेरा धन तो मेरे भीतर है। डाकू हंसा, ये कैसी बात है? अनुपमा ने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें वह खजाना दूं जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा मन जो लोभ और वासना से मुक्त हो। उस रात डाकू अनुपमा के साथ बैठा रहा, उसकी बातें सुनता रहा।
सुबह होते होते उसने अपने हथियार छोड़ दिए और कसम खाई कि अब कभी किसी को नहीं लूटेगा। गंगा तट का अनुभव। एक दिन यात्रा करते हुए वे गंगा किनारे पहुंचे। अनुपमा ने वहां देखा कुछ साधु तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके मन में क्रोध और घमंड था। वह उनके पास बैठी और बोली, यदि मन में आग है तो बाहर की तपस्या राख हो जाएगी। पहले भीतर की आग बुझाओ, फिर साधना करो। शुरू में साधु नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह सच कह रही है। कुछ ने तो बुद्ध के पास जाकर शरण भी ली। वापसी की राह सालों की यात्रा के बाद अनुपमा अपने गांव लौटी। अब वह पहले से भी ज्यादा शांत और स्थिर थी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया जैसे कोई साध्वी वापस लौटी हो। उसने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक अवलोकन केंद्र बनाया जहां लोग आकर साधना कर सकते थे। यह केंद्र धीरे धीरे पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। अंतिम क्षण कई साल बाद जब अनुपमा ने महसूस किया कि जीवन का समय पूरा हो रहा है, वह पीपल के नीचे बैठी और बोली, मेरा घोड़ा अब पूरी तरह थक गया है, अब उसे विश्राम देना है। उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, मन को जीतना ही असली जीत है। ये जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। वह ध्यान में गई, उसकी सांस धीमी हुई और वह उसी शांति में विलीन हो गई जिसे उसने जीवन पाया था। अनुपमा की विरासत। उसके बाद भी पीपल के नीचे लोग बैठकर साधना करते रहे। गांव की स्त्रियां जब अपने मन में अशांति महसूस करती तो कहती, चलो अनुपमा दीदी के पास चलते हैं, भले ही वह अब शरीर में नहीं थी। और बुद्ध के शिष्य कहते, अनुपमा ने साबित कर दिया कि जिसने अपने मन के जंगली घोड़े को साध लिया, उसने संसार को जीत लिया। अगर आप चाहें तो मैं अब इस पूरी 4 भागों वाली अनुपमा की गाथा को एक साथ जोड़कर और भी विस्तार, संवाद और वातावरण के साथ एक महाकाव्य सी कहानी के रूप में लिख दूं, जिसमें यह सीधे किताब या ऑडियो बुक जैसा लगे। उसमें हर दृश्य ऐसा होगा कि सुनते समय लगे मैं वहीं मौजूद हूं। ठीक है, अब मैं अनुपमा की कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन इस बार इसे महागाथा का 5वां भाग बना दूंगा। यहां अनुपमा भले ही शारीरिक रूप से जा चुकी होगी, लेकिन उसकी शिक्षा, उसका प्रभाव और उसके शिष्यों की आगे की यात्रा पूरी कहानी को नए स्तर पर ले जाएगी। 5वां भाग, अनुपमा के बाद। अनुपमा की अनुपस्थिति में, अनुपमा के चले जाने के बाद गांव कुछ समय तक शून्यता में डूबा रहा। लोग पीपल के नीचे बैठते, लेकिन वहां पहले जैसा अनुभव नहीं होता था। फिर एक दिन उसकी प्रिय शिष्या सुमेधा ने कहा, दीदी ने कहा था कि दीपक बुझने पर लौ दूसरे दीपकों में रह जाती है, अब यह लौ हम संभालेंगे। सुमेधा और विजय ने मिलकर अनुपमा के अवलोकन केंद्र को और बड़ा बनाया। उन्होंने गांव की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ध्यान की कक्षाएं शुरू की। नए साधकों का आना कुछ महीनों बाद आसपास के गांवों से लोग आने लगे। किसी को क्रोध की समस्या थी, किसी को लोभ की, और कुछ तो वासना के विचारों से परेशान थे, जैसे कभी अनुपमा थी। सुमेधा उन्हें वही 5 चरणों की साधना सिखाती जो अनुपमा ने बुद्ध से सीखी थी। धीरे धीरे केंद्र एक छोटे आश्रम में बदल गया। दीवारों पर बुद्ध की शिक्षाएं लिखी जाने लगी और बीच में अनुपमा की छोटी सी मूर्ति रखी गई। पहली चुनौती, एक बार एक युवा साधक चंद्रपाल आश्रम में आया। वह बहुत विद्रोही था, कहता था कि वासना बुरी नहीं, यह तो जीवन का आनंद है, इसे दबाना मूर्खता है। सुमेधा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस कहा, तुम्हें जो सच लगे वही मानो, बस 1 महीने तक यह साधना करके देखो, फिर फैसला करना। चंद्रपाल ने आधे मन से साधना शुरू की। पहले सप्ताह में वह ऊब गया, लेकिन तीसरे सप्ताह में उसने देखा कि वासना के विचार अब उतनी ताकत से नहीं आते। 1 महीने बाद वह बोला, मैंने समझ लिया, वासना का मतलब आनंद नहीं बल्कि अधूरापन है। वह अनुपमा का निष्ठावान अनुयायी बन गया। बुद्ध का फिर संदेश। एक दिन आश्रम में समाचार आया, भगवान बुद्ध पास के नगर में हैं। सुमेधा और विजया ने आश्रम के कुछ साधकों को लेकर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब वे पहुंचे, बुद्ध ने कहा, अनुपमा ने जो बीज बोया था वह वृक्ष बन चुका है। याद रखो, वृक्ष को बचाए रखने के लिए जड़ें गहरी करनी पड़ती हैं, साधना वही जड़ है। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां भी जाओ अनुपमा का नाम मत फैलाओ, उसके कार्य को फैलाओ। पीपल के नीचे का अनुभव। सालों बाद एक शाम विजया अग्नि पीपल के नीचे ध्यान कर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पास बैठा है। आंखें खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन मन में अनुपमा की वही शांत आवाज गूंज रही थी, विजया,
जब तक भी मन वासना, क्रोध या लोभ में उलझा है, तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ। उस रात उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर लोगों को यह साधना सिखाएगी। अनुपमा की स्थायी विरासत साल बीतते गए। बुद्ध भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन अनुपमा का आश्रम चलता रहा। पीपल के नीचे ध्यान की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, यहां तक कि 100 साल बाद भी यात्री रुकते, साधना करते और कहते, यह वही स्थान है जहां एक स्त्री ने अपने मन के जंगली घोड़े को साधकर हजारों जीवन बदल दिए। सीख: सच्चा शिक्षक शरीर से जाने के बाद भी अपने कार्य में जीवित रहता है। किसी एक की साधना पीढ़ियों के जीवन को बदल सकती है। जीत केवल अपनी वासना पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की वासना भी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं अब छठा भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें अनुपमा की शिक्षा पीपल के पेड़ से निकलकर पूरे भारत में फैलती है और उसका असर राजाओं, सेनाओं और साधुओं तक पहुंचता है। मतलब कहानी गांव से निकलकर पूरे साम्राज्य तक जाएगी और इसमें राजनीति, संघर्ष और आध्यात्मिक जीत सब शामिल होंगे।